guys, welcome again to another video। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी टेंस के दो पार्ट, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस के बारे में, और आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस का पहला है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। सो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस भी नॉर्मल इंडेफिनाइट टेंस की तरह ही होता है, पर फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में जो बी वर्ब होता है वो फ्यूचर होता है शैल और विल। ये होता है फ्यूचर बी वर्ब, और जो मेन वर्ब होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे गो, कम, नॉर्मल बी वर्ब, नॉर्मल वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल गो होम। तो एक फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में क्या हुआ, एक फ्यूचर बी वर्ब हुआ और मेन वर्ब जो हुआ नॉर्मल प्रेजेंट में ही हुआ, इसका कोई चेंज नहीं हुआ। और एक देखते हैं, ही विल डू द वर्क, है ना। और फ्यूचर टेंस में बी वर्ब का यूज कुछ इस तरह का होता है कि ये जो शैल और विल है, शैल सिर्फ फर्स्ट पर्सन पर यूज होता है, फर्स्ट पर्सन पर शैल यूज होता है, एंड विल सेकेंड एंड थर्ड पर्सन पर होता है। शैल सिर्फ फर्स्ट पर्सन पे और विल सेकेंड और थर्ड पर्सन में यूज होता है। तो ये है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। एंड गाइस, आपको जान लेना जरूरी है कि ये जो शैल और विल होता है, ये जो शैल फर्स्ट पर्सन में और विल सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में यूज होता है, इसका थोड़ा बहुत जगह में एक्सेप्टेशन रहता है। कुछ एक्सप्रेशंस है जहाँ इसका एक्सेप्टेशन रहता है। चलो देखते हैं वो एक्सेप्टेशंस। कुछ एक्सप्रेशंस है जैसे प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, डिटर्मिनेशन, कमेंट, एडवाइस, थ्रेट। ऐसे ही और भी कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ इसका ये जो बी वर्ब यूज होता है, इसका पूरा ऑपोजिट हो जाता है। मतलब तब फर्स्ट पर्सन में विल होगा और सेकंड और थर्ड पर्सन में शैल होगा। अब चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। जैसे आई विल हेल्प द पुअर, मैं गरीबों का मदद करूंगा। ये क्या हुआ, एक तरीके का प्रॉमिस है ना। आई विल हेल्प द पुअर इन फ्यूचर, सो इट इज ए प्रॉमिस, और यहाँ पे हुआ विल। नेक्स्ट एक सेकंड और थर्ड पर्सन के देख लेते हैं। जैसे यू शैल नॉट मेक ए नॉइज, तुम लोग कोई गोलमाल मत करो। शैल नॉट, यहाँ देखो ये थर्ड पर्सन है, और यहाँ पे शैल नॉट हुआ, शैल हुआ, सॉरी शैल हुआ, यहाँ पे नॉर्मली विल होता है।
और ये एक तरह का आदेश है, मतलब कमेंट। ये था प्रॉमिस। और एक देखते हैं, ही शैल बी पनिश्ड। ये एक तरीके का थ्रेट हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, यू शैल नेवर टेल ए लाई। ये हो गया एडवाइस, और यहाँ बी वर्ब का भी चेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? कोई वर्क जो फ्यूचर में स्टार्ट होके चलेगा बहुत दिनों तक, उसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी इंडस्ट्रियल इलाका में ये बात बहुत चलती है कि कहीं पे कोई फैक्ट्री या फिर स्कूल्स बनती है, तो लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे बहुत भविष्य में बहुत चलेगा, बहुत रनिंग होगा ये स्कूल और फैक्ट्री। सो उसी तरीके का है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई shall be reading at night। मैं रात में पढ़ूंगा। We shall be going to school। Birds will be singing in the morning। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉमन क्या देख पा रहे हो कि बी वर्ब के बाद एक बी यूज होता है ना? जैसे शैल बी, विल बी। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये लॉ है। बी वर्ब के बाद एक बी यूज होगा, उसके बाद वर्ब के साथ ING। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो द नंबर 3 टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हमने पहले जाना है कि परफेक्ट टेंस में दो वर्क रहते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी सेम ही है, दो वर्क रहेगा। और फ्यूचर में कोई एक वर्क कंप्लीट होने से पहले दूसरा कोई एक वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई shall have finished the work। एक हो गया, एक वर्क। आई shall have finished the work। नेक्स्ट होगा दूसरा वर्क जो है बिफोर यू केम, और यू विल केम। कुछ भी लिख सकते हैं, विल कम, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज
he will have gone there before the clock strikes 5. वो लोग वहाँ पहुँच गया घड़ी में 5 बजने से पहले। 2 बार घड़ी से 5 बजने के पहले वो लोग पहुँच गया। एक काम कंप्लीट होने से पहले दूसरा काम हो गया कंप्लीट। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही एक कॉमन है, वो है शैल और विल के बाद हैव यूज होता है, और जो वर्ब होता है वो पीबी फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? फ्यूचर में कोई एक काम दूसरे एक काम के पहले तक कुछ समय तक लॉन्ग लेंथ ऑफ टाइम तक चलेगा। इससे पहले ये स्टार्ट होने से पहले तक एक लॉन्ग लेंथ ऑफ टाइम तक चलेगा, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। We shall have been BWN reading books before the teacher comes। ओके, बी वर्ब के बाद हैव बीन और मेन वर्ब ING के साथ। ऑलराइट, we shall have been playing before you come। सॉरी, COME come, नॉर्मल वर्ब। हम लोग तुम आने से पहले तक खेलेंगे। हम लोग खेलेंगे तुम आने से पहले तक। ठीक है, समझ में आया? दैट्स इट। सो गाइस, यहाँ पे हमने टेंस के तीनों फॉर्मेट में इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कहाँ कौन से वर्ब और बी वर्ब यूज़ होता है, कैसे हमें लिखना है, उसका एक फॉर्मेट बनाया है। जैसे पहले आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में पहले एक सब्जेक्ट आई एम, ही, यू, ये सब यूज़ होता है, वो है सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब जिसका जिसका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में नॉर्मल प्रेजेंट फॉर्म यूज़ होता है, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वहाँ वर्ब के साथ एस ऐड होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वैसे ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, फिर वर्ब के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट। ऐसे ही सब बनाया है चारों का, पास्ट का भी है, और इधर अपना फ्यूचर टेंस के भी बनाया हुआ है। सो गाइस, अगर ये आपको यूज़फुल लगा तो इसका पिक्चर बना के हमने PDF करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप वहाँ से
डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो गाइस, आज का वीडियो यहाँ तक ही। जल्दी लौटेंगे दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें हम वॉइस चेंज के बारे में बात करेंगे। सो गुड बाय एंड टेक केयर।